वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट तैयार करने का काम 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। यह प्रक्रिया घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और विकसित देशों में मंदी की आशंका के बीच शुरू हो रही है। अगले वित्त वर्ष के बजट में उच्च महंगाई दर, डिमांड को गति देने, रोजगार के मौके पैदा करने और 8% से अधिक की विकास दर को बनाए रखने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने की जरूरत होगी। अपने गठन के बाद पिछले 15 सालों में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बैंकों के फंसे 23,000 करोड़ रुपए कर्ज को वापस दिलाया है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 992 केसों में चार्जशीट फाइल की है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा फेमा और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए भी नामित एजेंसी है। साल 2018 में उन्हें ये अधिकार दिए गए थे। हाल के दिनों में ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के 19,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ राजशाही को दर्शाने वाले राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर का क्षेत्र सेंट्रल विस्टा कहलाएगा। इसके तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास और कार्यालय होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट के पीछे छतरी के नीचे लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से किराए में छूट देने का विचार कर रही है। मार्च 2020 से पहले तक रेलवे की तरफ से 58 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराए में 50% की और 60 वर्ष या इससे ज्यादा की उम्र वाले पुरुषों को 40% की छूट दी जाती थी। यह छूट किसी भी क्लास में रेल का सफर करने पर मिलती थी। लेकिन कोरोना काल के बाद रेलगाड़ियों का आवागमन बहाल होने पर इस सुविधा को बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से भी बाहर हो गया। कल शारजाह में हुए मुकाबले में पाकिस्तान यह मैच 1 विकेट से जीतने में कामयाब रहा। लेकिन मैच खत्म होते ही अफगानिस्तानी दर्शकों ने स्टेडियम में जमकर बवाल किया। पाकिस्तानी दर्शकों पर कुर्सियां फेंकी और मारपीट की। फैंस के बीच हुए टकराव के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी खुद को बचाते नजर आए। लेकिन जो भी पाकिस्तानी सामने आ रहा था वह अफगानियों के गुस्से का शिकार होता नजर आया। असम में संदिग्ध नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने को तैयार हो गया है। अदालत ने याचिका को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी में करीब 27 लाख लोगों को संदिग्ध नागरिकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल चोरी के सामान को अपने पास रखना अपराध तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह साबित भी करना होगा कि आरोपित को यह जानकारी थी कि यह चोरी की संपत्ति है। पीठ ने कहा, सामान पर कब्जा अवैध नहीं हो सकता, लेकिन यह जानते हुए कि यह चोरी की संपत्ति थी, इसे दोषी बनाता है। हुंडई इंडिया ने कल भारत में अपनी स्पोर्टी कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई वेन्यू एन लाइन को लॉन्च कर दिया है। नई वेन्यू एन लाइन को दिल्ली में 12.16 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर उतारा गया है। यह 2 वेरिएंट N6 और N8 में पेश की गई है। वेन्यू एन लाइन में अधिकतर अपडेट एक्सटीरियर में हैं, जबकि इंटीरियर में कुछ मामूली अपडेट ही किए गए हैं। कार में इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कल सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम किरदार में हैं।